हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। तो सार्वजनिक रैलियों को संबोधित आज अमित शाह करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे सेक्टर 19 में शाह की रैली होगी। दोपहर 1:30 बजे बादशाहपुर में शाह की चुनावी रैली होगी। दोपहर 3:30 बजे करनाल के कुंजपुरा में वो रैली को संबोधित करेंगे। तो जय हनुमान स्टेडियम में अमित शाह की रैली होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुबह 11:30 बजे सेक्टर 19 में शाह की रैली होगी। उसके बाद 1:30 बजे बादशाहपुर में शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे करनाल के कुंजपुरा में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए नजर आ रही है। इस कड़ी में तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। तो सुबह 11:30 बजे सेक्टर 19 में शाह की पहली रैली होगी और उसके बाद 1:30 बजे बादशाहपुर में शाह की चुनावी रैली होगी, जिसको संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। दोपहर 3:30 बजे करनाल के कुंजपुरा में रैली को वो संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम दिग्गज नेता लगातार हरियाणा के दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम दिग्गज नेता, तमाम स्टार प्रचारक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दौरा जो है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अब चुनाव में समय जो है वो बहुत कम रह गया है। 29 तारीख हो गई है, 5 तारीख को जो चुनाव वो हरियाणा में होने जा रहे हैं और समय कम रहते हुए कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो हर बड़े चेहरे को पार्टी की लाना चाह रही है, जो कहीं ना कहीं जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा, ये सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पार्टी को अच्छे समझते हैं और जो कार्यकर्ता और जनता है उनसे सीधा कनेक्ट करते हैं, उनसे पार्टी के बारे में काम जिनको बता पाते। तो आज अमित शाह जो है एक बार फिर से वो हरियाणा के दौरे पे हैं। सबसे पहले वो 11:30 बजे वजीरपुर में उनकी रैली होगी। उसके बाद 1:30 बजे नांगल चौधरी जो है वहां पर होगी। उसके बाद 3:30 बजे कुंजपुरा करनाल के वहां पर की रैलियां जो है वो होने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज संडे का दिन है, लोगों की छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं इन जनसभाओं में एक भारी उम्मीद के आने की उम्मीद जो है वो की जा रही है कि लोग जो है अमित शाह को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे। और पार्टी भी जो है सिक्योरिटी जो है वो भी उसी तरह से दी गई, क्योंकि संडे का दिन है, लोगों की छुट्टी है, जो अपने ऑफिस जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं जो वो लोग वहां पर आए उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, पार्किंग को लेकर हो, चाहे वो एंट्री को लेकर हो, चाहे वो उनकी सेफ्टी को लेकर हो, तो सारी सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन की जा रही है। शिखा, बिल्कुल तमाम तैयारियां यहाँ पर अमित शाह के दौरे को लेकर की गई हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार आगे बढ़ रहा है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रही हैं। और देखिए और सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें कांग्रेस की इस समय, तो अब तक सिर्फ राहुल गांधी की एक ही बड़ी रैली जो है वो हरियाणा में हुई है। उसके अलावा दूसरा जो पूर्व सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो लगातार हरियाणा के दौरे पर है, वो घूम भी रहे हैं, पर कोई भी बड़ा चेहरा अब तक पार्टी का जो है वो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी जो है वो जनता सोचती है इस बारे में कि क्या कारण है कि क्यों उनके द्वारा कोई बड़ी रैली जो है वो नहीं की जा रही है। वो अलग बात है कि पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, वो लोग जीतने जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीजें भी जो है वो बहुत मायने रखती है कि आप लोगों के बीच में जाए और जो भी वादे आपने की हैं किस तरह से आप उन्हें पूरा करेंगे, ये विपक्ष को सरकार को आप किस तरह से घेरते हैं, ये सारी चीजें भी जो मायने करती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो कल नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो थे वो हरियाणा के दौरे पे, आज अमित शाह और जेपी नड्डा जो है वो रहने वाले हैं। कल फिर एक बार योगी आदित्यनाथ जो है वो कल पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। यानी लगातार वो हर बड़ा चेहरा जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो लगातार हरियाणा के दौरे पर है, वो विपक्ष को घेरे का काम भी कर रहे हैं और पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं जनता को उसके बारे में भी बता रहे हैं। बिल्कुल। और शिखा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हमने अमूमन देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारियों में, चाहे वो कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आती है।
हरियाणा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे जो भी समीकरण बन रहे हों, आने वाले समय में जो भी परिणाम निकलकर सामने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो प्रचार प्रसार है, वो कई मायनों में बाकी दलों से काफ़ी ज़्यादा आगे नजर आता है। क्योंकि आपने भी जैसा जिक्र किया कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर हमलावर होते हुए ये तमाम नेता नजर आते हैं। देखिए, हमने लोकसभा में देखा था कि नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपनी 2 से 3 बड़ी रैलियां जो है वो हरियाणा में की थी। और उस समय भी चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, हर वो बड़ा चेहरा जो था वो हरियाणा में आए थे। वही कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बड़ी रैली जो है वो ज्यादा नहीं की थी। प्रियंका गांधी आई थी, पर एक जो कहते हैं ना, एक बहुत हाई लेवल पे बड़ी बड़ी रैलियां होना, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला था। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है वो कभी भी लोगों के बीच में जाने के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करती है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो पार्टी के द्वारा की जाती है, नेताओं को यहाँ बुलाया जाता है ताकि वो लगातार जनता से कनेक्ट करते रहे। शायद एक यही रीजन है कि पार्टी जो है कई बार लोग जो है वो इस पार्टी से कनेक्ट कर पाते हैं। समीकरण की बात करें तो इसमें समीकरण कुछ भी नहीं कहा जा सकता है किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। पर ये कई बार ये जो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, ये भी जनता का मन जो है वो वोट डालते समय बदल देती है। और यही आखिरी समय पर तो पूरा समीकरण है उसको बदलने का दम भी रखती है।